हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग कल यहाँ तक के देखे थे जो कि विलियन चैप्टर पढ़ा रहे थे। विलियन चैप्टर में विलियन विलियन जिसका जो कि हम लोग कल विलियन और विले और विलास इन तीनों को पढ़ लिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा इसके आगे पढ़ते हैं। एक बार बता दे रहे हैं इन तीनों को। विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक। विलियन कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, विलियन कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन में दो आते हैं, विलायक और विलेय और विलायक। ठीक, विलेय कहते हैं किसे? विलेय जो कि कम मात्रा में घुला होता है, विलेय जो कि कम मात्रा में घुला होता है, विलायक जो कि अधिक मात्रा में घुला होता है। ठीक, और इन दोनों का एग्जाम्पल बताते हैं चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी। ठीक, इन दोनों का एग्जाम्पल बताते हैं। आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक, आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विलियन की आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विलियन की सांद्रता। ठीक, विलियन की सांद्रता कल बात देखिए इधर आपको विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता कैसे किसे? किसी विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को, किसी विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, मानते हैं कोई एक बॉक्स लेते हैं, इसमें कोई विलियन भर देते हैं। विलियन भरने के बाद जो विलेय इसमें डाला जाता है, जो विलेय इसमें डालते हैं, इन दोनों को मिलने पर विलियन प्राप्त होता है। विलियन प्राप्त होने के बाद इन दोनों को मिलने के बाद जो विलियन बनता है, विलेय पदार्थों की मात्रा, विलेय पदार्थ जो होते हैं इसमें डालते हैं विलियन की सांद्रता के अंदर, तो इसे इसमें मिलने के बाद विलियन बनता है। विलियन बनने के बाद विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, एक बार देखिए इधर विलियन की सांद्रता। किसी विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को विलियन कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। अगला टॉपिक है विलियन की सांद्रता अगला टॉपिक है विलियन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, ये निम्न प्रकार से इसे मापते हैं। पहला जो द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, तीसरा है
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा है मोलरता, पांचवा है मोलरता, छठा है पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। रुकिए 1 मिनट थोड़ा बोलिए। इसके लिए सॉरी, हम चले गए 3 मिनट के लिए। ठीक, अब इसके आगे बताते हैं। छठा है जो पार्ट्स प्रति मिलियन, सातवां है जो पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक, इसे शॉर्ट में ppm कहते हैं, इसे शॉर्ट में ppm कहते हैं। आठवां है जो आपका मोल अंश, मोल अंश इसे मोल प्रवाही कहते हैं। ठीक, इधर एक बार समझिए आप लोग। विलियम की सांद्रता, विलियम की सांद्रता प्रभावित करने वाले कारक 8 हैं। 8 में से पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है मोलरता, पांचवा मोलरता, छठा है पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, सातवां है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक, अब आठवां है जो पार्ट मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश को मोल प्रवाही भी कहते हैं। ठीक, एक बार समझ लीजिए। विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता कहते हैं किसे? किसी विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा, किसी भी विलियन में जितने विलेय घुल जाए उसी को विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, विलियन की सांद्रता को प्रभावित करने का निम्न प्रकार से है, जो कि पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद मोलरता, चौथा पांचवा मोलरता, छठा जो पार्ट्स प्रति मिलियन, इसे शॉर्ट में पीपीबी कहते हैं। ठीक, इसके बाद है पार्ट्स प्रति मिलियन, इसे शॉर्ट में पीपीएम कहते हैं। आठवां है जो मोल अंश, मोल अंश कहें या तो मोल प्रवाही से भी कर सकते हैं। ठीक, इसके हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके आगे पहला हेडिंग नहीं है आप लोग, पहला हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, अब द्रव्यमान प्रतिशत समझिए कहते किसे हैं। ठीक, समझिए 100 ग्राम विलियन में विलेय के जितने मोल, विलेय के जितने मोल या पदार्थ घुले होते हैं उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, किसी विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, किसी विलियन में ठीक, गैर समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं किसी विलियन में घुले हुए
विलेय पदार्थों की मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, किसी विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, 100 है जो केजी में, किलोग्राम में। ठीक, इसका जो ये फार्मूला। ठीक, देने होगा आप लोग समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं किसी विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत। फार्मूला से समझिएगा, फार्मूला से समझिए। फार्मूला से ऐसे कर सकते हैं, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं या पदार्थ घुले होते हैं उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, एक बार फिर समझिए। 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एक बार और समझिए। 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद इसे एक बार देख लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं किसे? 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फार्मूला से भी देख सकते हैं। यहाँ से 100 ग्राम केजी में लेते हैं हमेशा। 100 ग्राम मिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसे मिटाने। इसके बाद अगला सवाल इस पर इसे देखते हैं। सवाल लिखिए थोड़ा। क्वेश्चन फर्स्ट, 250 ग्राम में H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक, H2SO4 में 0.5 ग्राम सोडा घुला हुआ है तो बने विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप लोग। 250 ग्राम में H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, 250 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड में 0.5 ग्राम सोडा घुला हुआ है। ठीक, तो बने विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। ठीक, अभी फार्मूला देखिए लिखा है, अभी सामने भी है। अब इसी पर फार्मूला करते हैं। ठीक, ऐसे हल करते हैं। फार्मूला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में
विलायक का द्रव्यमान में 100। ठीक, आज हम लोग इसमें देखिए 250 ग्राम H2SO4 दिया है। ठीक, 250 ग्राम H2SO4 सोडा दिया है 0.5 ग्राम। ठीक, अब इसमें बोले थे विलेय, विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित हो। ठीक, विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलायक जो कि अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में। ठीक, अब इसमें से देखा जाएगा अधिक मात्रा में कौन है, H2SO4। H2SO4 250 ग्राम है, 250 ग्राम ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या होना, कौन इसमें कम है, विलेय सोडा, जो सोडा गुणा कम है, तो 0.5 ग्राम सोडा है, तो 0.5 ग्राम जो सोडा गुणा है इसे विलेय की जगह पर रखेंगे क्योंकि ये कम है। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की जगह पे, विलेय की जगह पर रखेंगे 0.5 ग्राम, 0.5 बटे में विलायक का द्रव्यमान क्या है, H2SO4। ठीक, H2SO4 को कितना दिया है, 250। अब इसमें हमेशा 100 से बोलेंगे गुणा करने के लिए केजी में। ठीक, केजी में 100 से गुणा करेंगे, गुणा कर दें। ठीक, अब इसे काटिए, 0 से 0 कट गया, इससे 5 बचे 25, 5 गुणा के 10 कट गया, इसे लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसमें इसका गुणा कर दीजिए। ठीक, आ जाएगा 0.5 के 10, 0 बटे में 5। ठीक, अब इसमें इससे काटेंगे, 5 गुणा के 10 कितना आएगा, 0.2। क्या है ये, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 0.2। ये आप लोग का आंसर है। ठीक, एक बार समझिए और देखिए, दिया क्या है, 250 ग्राम H2SO4 में 0.5 ग्राम सोडा घुला हुआ है, तो बने विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक, इसमें द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, विलेय का द्रव्यमान दे दिया है, विलायक का द्रव्यमान दे दिया है। ठीक, विलेय का द्रव्यमान दे दिया है। ठीक, इसमें गुणते में 100, विलेय का द्रव्यमान दे दिया और विलेय का द्रव्यमान दे दिया। ठीक, विलेय का द्रव्यमान जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय जो है कम मात्रा में है और विलायक है जो अधिक मात्रा में। विलेय जो है सोडा है, तो सोडा है जो 0.5 ग्राम, वो विलेय की जगह रखेंगे क्योंकि विलेय सबसे कम मात्रा खोजता है, जो सबसे कम होता है उसी को विलेय खोजता है हमेशा। तो 0.5 रख दिए इसके जगह पे, और विलायक की जगह पे 250 ग्राम रख दिए। 250 ग्राम पूछा था क्या, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, अब द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है तो इसे 100 से हमेशा गुणा करते द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, अब द्रव्यमान, अब 0 से 0 काट दी इधर, अब बचा इसमें 10, इसमें 25, 5 बचे 25, 5 गुना के 10। ठीक, कट गया द्रव्यमान प्रतिशत लिखने के बाद, अब इसमें इससे गुणा कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर से। ठीक, 0.5 और 2 से गुणा करेंगे तो 0.10 आएगा, बटे में ये जो 5 बचा था 5 लिख देंगे। अब 5 0.10 बटे में 5, इसे काटेंगे तो 5 गुना के 10, 2 दाएं कटेगा, कितना आंसर आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 0.2। ठीक, अब इसके आगे कल बताएंगे।